माँ की आखिरी चिट्ठी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और गरीब माँ रहती थी। उसका नाम था फातिमा बीबी। उसका सहारा सिर्फ उसका बेटा रिजवान था। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने मजदूरी करके दूसरों के घर झाड़ू पोंछा लगाकर बेटे को बड़ा किया। जब रिजवान छोटा था तो माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए खाना बचाकर रखती। ठंडी रातों में खुद कांपती, मगर बेटे को कंबल ओढ़ा देती। हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी देना। सालों बीते, बेटा जवान हुआ, उसके सपने बड़े थे। वो अमीर बनना चाहता था। गांव में काम का सहारा नहीं था, इसलिए वो शहर चला गया। जाते समय माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जहां रहना हलाल कमाना, नमाज मत छोड़ना और मुझे याद रखना। रिजवान ने सिर झुकाकर वादा किया। शहर में उसे नौकरी मिल गई। पहले पहले वो माँ को खत लिखता, फोन करता, पैसे भेजता। माँ खत पढ़कर रोती, सबको दिखाती और कहती, देखो, मेरा रिजवान मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन धीरे धीरे खत कम हो गए, फोन भी महीने, फिर सालों में बदल गए। रिजवान शहर की दौड़ भाग में, दोस्तों और चकाचौंध में उलझ गया। गांव में माँ हर शाम घर के दरवाजे पर बैठ जाती, कभी रास्ते की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ। पड़ोसी पूछते, किसका इंतजार कर रही हो फातिमा? वो मुस्कुरा देती, मेरा रिजवान आएगा, मुझे गले लगाएगा। लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, पैर कांपने लगे, लेकिन उम्मीद का दिया बुझा नहीं। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। गांव वाले डॉक्टर लाए। उसने सिर हिलाकर कहा, अब इनका वक्त ज्यादा नहीं है। मां ने कांपते हाथों से एक पुराना कागज उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में दुआ थी। उसने आखिरी चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बेटे रिजवान, अगर तू आ सके तो आ जाना। तेरी मां तुझे बहुत याद करती है। अगर ना आ सके तो भी अल्लाह तुझे सलामत रखे। तेरी मां तुझसे नाराज नहीं है। लेकिन वो चिट्ठी बेटे तक कभी न पहुंच पाई, क्योंकि उसी रात मां की सांसें थम गईं। गांव वालों ने उसे दफना दिया। उसकी कब्र पर मिट्टी की तरह उसके आंसू और दुआएं भी दफन हो गईं। कई हफ्तों बाद रिजवान गांव आया, हाथ में मोबाइल, आंखों पर चश्मा, पीछे बड़ी कार खड़ी थी। वो उम्मीद कर रहा था कि मां उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेगी, लेकिन घर में चारपाई खाली थी। चूल्हा ठंडा था, आंगन सुनसान था। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने आह भरकर कहा, बेटा, तेरी माँ अब तेरे इंतजार में नहीं है। वो कब्र में सो गई। रिजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोता हुआ माँ की कब्र पर पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे आखिरी चिट्ठी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उठाई और पढ़ा। हर लफ्ज उसके दिल को चीर रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी दुआओं को भूल गया। मैंने आपको इंतजार में छोड़ दिया। काश एक बार और आपका हाथ मेरे सिर पर होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कब्र की खामोशी ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। उस दिन से रिजवान की जिंदगी बदल गई। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में रहने लगा। हर रोज माँ की कब्र पर जाकर नमाज पढ़ता और कहता, अम्मी, अब आपकी दुआओं के साए में ही जीना है। गांव की हर गरीब माँ का सहारा बन गया। बीमार बूढ़ी माँओं को दवा ला कर देता, उनके लिए खाना बनवाता, उनका हाल पूछता। लोग कहते, ये वही रिजवान है जो अपनी माँ को भूल गया था। आज तो यह हर माँ का बेटा बन गया है। लेकिन रिजवान की आंखों में आंसू रहते। वो कहता, मैं अब भी कर्जदार हूँ, क्योंकि असली माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। रिजवान अब गांव में ही रहने लगा था। माँ की कब्र उसकी सबसे बड़ी तसल्ली और सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो वहां जाता, मिट्टी पर बैठकर रोता और कहता, अम्मी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपसे दूर नहीं रहूंगा। गांव वाले देखते कि कभी शान शौकत में रहने वाला रिजवान अब साधारण कपड़ों में नंगे पांव चलता है। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भर नहीं सकता था। वो अक्सर बच्चों को पास बुलाकर कहता, अपने माँ बाप की कद्र करो, उनके जिंदा रहते जो मोहब्बत और दुआ मिलती है वो फिर कभी नहीं मिलती।
रिजवान की आंखों से आंसू बहते और बच्चे चुपचाप उसे देखते रहते। कभी कभी वो गांव की मस्जिद में बैठकर अकेला कुरान पढ़ता। लोग पूछते, अब भाई इतना बदल क्यों गए? तो वो गहरी सांस लेकर कहता, माँ की कब्र इंसान को बदल देती है। मैंने सब कुछ खोकर सीखा है। उसने अपनी जिंदगी माँ के नाम कर दी। रिजवान अब बूढ़ा हो चुका था, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में अब भी अधूरी मोहब्बत की तलाश थी। हर सुबह वो सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पर जाता, कभी मिट्टी से बातें करता, कभी आंसुओं से धुली दुआएं करता। गांव के बच्चे उसे घेर लेते, वो उन्हें कहानियां सुनाता। बचपन में मेरी माँ भूखी रह जाती ताकि मैं खा लूं। बच्चे हैरानी से पूछते, चाचा माँ भूखी क्यों रहती थी? रिजवान रोते हंसते कहता, क्योंकि माँ माँ होती है, वो अपना सब कुर्बान कर देती है। गांव की औरतें अक्सर उसे देखती और अपने बच्चों से कहती, देखो बेटा, माँ बाप की इज्जत करना वरना पछताना पड़ेगा। एक दिन गांव में आग लग गई, कई झोपड़ियां जलने लगीं, लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन रिजवान ने बिना जान की परवाह किए औरतों बच्चों को बचाया। जब सब सुरक्षित हो गए तो उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, अम्मी, आज मैंने आपकी सीख पूरी की है। आप कहती थीं इंसानियत सबसे बड़ा फर्ज है। गांव वाले उसके इस काम पर रो पड़े। सबने कहा, सचमुच रिजवान अब हर मां का बेटा